हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम क्लास 10 की जो प्रश्नावली है 13.3 को वन शॉट में हम सॉल्व करेंगे सांख्यिकी चैप्टर की। पूरा सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है ऑलरेडी, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ज़रूर देख लेना। वीडियो पे लाइक ज़रूर कर दो, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम जो नया चीज़ सीखने वाले हैं वो है माध्यिका। इसको हम माध्यक भी कहते हैं, माध्यिका या माध्यक, दोनों में से कोई एक भी पूछा जाए, कोई भी लिखा जाए, मतलब एक ही है, ठीक है। तो माध्यक क्या है, आपको बेसिकली एग्जाम में प्रश्न मिलेंगे माध्यक निकालने के लिए, ठीक है ना। और ये जो है बच्चों, सूत्र याद करना है आपको, ठीक है। एल क्या है, एन क्या है, सी एफ क्या है, ये जो हिंदी में लिखा हुआ है इसे याद करने की जरूरत नहीं है। मेन मुद्दा यह है माध्यक बराबर क्या होता है, एल प्लस ब्रैकेट के अंदर एन बट्टा 2 माइनस सी एफ बट्टे में एफ गुणा एच, ठीक है। एग्जाम में लिखना नहीं होता है कि एफ क्या है, एच क्या है, बस सॉल्व करना होता है। बेसिकली एल क्या हो, सारी चीज़ें क्या होती है, जब हम प्रश्न हल करेंगे मैं आपको हर एक चीज़ समझाऊंगा भी, तो उसकी टेंशन आप मत लो। तो इससे पहले हमने क्या सीखा था, माध्य, बहुलक, और आज हम सीखने वाले हैं माध्यक। इनमें एक संबंध भी होता है, इनमें एक संबंध भी होता है। यह संबंध एग्जाम में आता है, हर साल आता है। माध्य, माध्यिका और बहुलक में हर साल ये संबंध पूछा जाता है, और ये इस पर आधारित प्रश्न एक नंबर का ऑब्जेक्टिव में आता ही आता है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी याद करते हैं, मैंने ऐसे याद किया था, आपके एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो बहुलक होता है प्यारे बच्चों, वो बराबर होता है माध्यक का 3 गुना, माध्यक का 3 गुना, और उसमें से हमें 2 माध्य घटा देना होता है, उसमें से हमें 2 माध्य घटा देना होता है। ये सूत्र है, इसे ज़रूर याद कीजिए, ये एग्जाम में ज़रूर ज़रूर पूछा जाएगा ही जाएगा, 100% गारंटी है, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 13.3 के पहले प्रश्न में। पहला प्रश्न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसी इकलौते क्वेश्चन में आपको तीनों चीज़ें पूछ रहा है, ठीक है, तीनों चीज़ें पूछ रहा है। क्या निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी अ, मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत को दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, फिर इनकी तुलना भी कीजिए। तीनों चीज़ें ज्ञात करनी है, और माध्य भी सिखा दिया है इससे पहले, बहुलक भी सिखा दिया है। तो एक एक करके पहले निकालते हैं, उसके बाद मैं आपको माध्यक निकालना भी सिखाऊंगा। तो सबसे पहले जो हमें नोटिस करनी है, अगर माध्यक की बात हो, अगर बहुलक की बात हो, तो वर्ग अंतराल देखना है अपने को। सबसे पहली चीज आपको क्या नोटिस करनी है, वर्ग अंतराल, क्योंकि एक ही आंकड़ा दे रखा है, इसी आंकड़े से माध्यक भी निकालना है, बहुलक भी निकालना है। तो माध्यक के लिए स्पेशली आपको क्या देखना होता है, वर्ग अंतराल देखना होता है। 85 पे खत्म हो रहा है ना बाबू, 85 से स्टार्ट होना चाहिए। 105 पे खत्म हो रहा है तो 105 से स्टार्ट होना चाहिए। 25 पे खत्म हो रहा है 125 से स्टार्ट होना चाहिए। 145 पे खत्म हो रहा है तो 145 से स्टार्ट होना चाहिए। 165 पे खत्म हो रहा है तो 165 से स्टार्ट होना चाहिए, बिल्कुल है। एक भी इधर उधर होगा ना तो फिर बात नहीं बनेगी, हम प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। आई बात समझ में। तो मैं पहले निकालता हूँ क्या इसका बच्चों, माध्य निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। पहले हम क्या निकालते हैं, माध्य निकालते हैं। इस आंकड़े को उठाकर इधर लेके आओ, ठीक है। इस आंकड़े को उठाकर इधर लेके आते हैं, हमारे पास जगह बहुत कम है, ठीक। तो आपको पता है, आप आंकड़े जब बनाओगे, सारणी बनाओगे, इससे अब क्या कहते हैं मासिक खपत को, यह है वर्ग अंतराल। और ये क्या दे रखी है उसकी, बारंबारता दे रखी है। बारंबारता को हम एफ से दिखाते हैं। उसके बाद हमें आगे क्या निकालना होता है, हमें आगे निकालना होता है कई सारी चीज़ें, जैसे वर्ग चिन्ह निकालना होता है। क्या निकालना होता है, वर्ग चिन्ह। उसके बाद ज़रूरत के हिसाब से देखते रहेंगे, ठीक है। ये सारणी आपको बनानी होती है, ठीक। यहाँ आपको लिखना होता है कुल, यहाँ लिखना होता है कुल। चलिए, इन्होंने बोल ही रखा है कि एफ का कुल योगफल कितना आएगा, 68। टोटल उपभोक्ता कितने, 68। एफ को कुल जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, 68 मिलेगा, जोड़ के देख सकते हो। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, में क्या निकालना है, एक्स निकालना है। एक्स क्या होता है प्यारे बच्चों, एक्स होता है हमारा वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, वर्ग अंतरालों को जोड़ो, 65 और 85 को जोड़ेंगे और उसका आधा कर देंगे। 5 और 5 10, हासिल लगा 1, 8 और 14 और 1 15 बट्टे 2, तो ये आ जाएगा 2 सत्ते 14, लगा 1 2 बने 10, 75 आ जाएगा। तो पहला आपको क्या मिला, 75। अब आप देखोगे सब में कितने कितने का अंतर है, 20-20 का अंतर है, सभी में 20-20 का अंतर है। तो अब आपको 20-20 जोड़ते जाना है।
75 में 20 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 95। ठीक है, 95 में 20 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 115। ठीक, फिर 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 135 हो जाएगा। फिर 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 155। फिर 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 175। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 है। अब इसमें जोड़ेंगे 95 हो जाएगा 195। अब आप देखेंगे एक्स के मान बहुत बड़े बड़े हैं और एफ के मान तो ठीक ठाक ही है, 10 या 10 के आसपास है। लेकिन एक्स के मान जब बहुत बड़े हों तो हमें कल्पित माध्य विधि लगानी होती है। ठीक है, हमें क्या लगानी होती है? कल्पित माध्य विधि। तो ए निकालना होता है। ए क्या होता है बच्चों? n/2। ये कोई रफ में नहीं करना है, ये फिगर में करना है। n/2 पद कहाँ ढूंढना होता है? एक्स में। n कितना है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 है। रखेंगे यहाँ पर 7/2 बोले तो 3.5। साढ़े जब भी आए उसके अगला पद ले लो। 3.5 बोले तो चौथा पद लेना है आपको एक्स में। तो यहाँ लिखेंगे माना कल्पित माध्य। चौथा पद कितना हमारा हो जाएगा? 135। हालांकि आपने कैलकुलेशन करके निकाली है, लेकिन यहाँ लिखना होता है माना करके। ठीक है, अब आपको अगले स्टेप पे क्या निकालना है? डी निकालना है। डी क्या होता है? हर एक एक्स में से आपको ए घटा देना है। सभी एक्स में से आपको क्या घटाना है? 135 घटा देना है। तो 135 बड़ा है, 135 में से आपको 75 घटाना है। घटाओ, 75 में से 135 घटाना, ध्यान रखिएगा। लेकिन 135 बड़ा है तो बड़े में से छोटा वाला घटा रहे हैं, चिन्ह बड़े वाले का लग जाएगा। 5 में से 5 घटाएंगे 0। 13 में से 7 घटाएंगे 6 आ जाएगा। कितना आ गया? 60। 60 किसका आएगा? माइनस का आएगा। क्या लिखूंगा मैं? माइनस के 60। ठीक, अब क्या है प्यारे बच्चों? सभी में कितने का अंतर था? 20 20 का अंतर था। अब प्लस के 20 20 जोड़ते जाओ। माइनस में 60 जोड़, माइनस 60 में 20 जोड़ेंगे तो माइनस का 40। फिर 20 जोड़ोगे माइनस का 20। फिर 20 जोड़ोगे 0। फिर आपका आ जाएगा 20 40। फिर आपका आ जाएगा 60। ठीक है, यही रखते हैं। अभी देखो ये एक्चुअली 0 0 पीछे कोई मतलब है नहीं, तो यही रहने देते हो, यही रहने देते हैं। तो अब हम निकालेंगे एफ डी। हमें क्या निकालना होता है? एफ और डी की गुणा करनी होती है। करो गुणा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये एफ है और ये डी है। 4 छंग 24, पीछे से 0। 5 चौको 20, पीछे से 0। 13 दूनी 26, पीछे से 0। 20 गुणा 0 0। 14 दूनी 28, पीछे से 0। 4 8 32, पीछे से 0। 6 चौको 24, पीछे से 0। तो ये हो गए प्लस वाले और ये हो गए माइनस वाले। तो माइनस वाले कितने आए हैं देख लेते हैं। 0 6 और 4 10, हासिल लगा 1। 2 2 4 और 2 6 और 1 7। माइनस के 700 प्लस में आ जाओ। 0 8 और 2 10 और 4 14, हासिल लगा 1। 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8। ये 840। 840 में से माइनस का 700 घटा दोगे, कितना बचेगा? 140 बचेगा। एफ डी का जो कुल योगफल आएगा वो 140 होगा। हम कौन सी विधि लगा रहे हैं माध्य निकालने के लिए? कल्पित माध्य विधि। लिख देता हूं यहाँ पर। ठीक है, कल्पित माध्य विधि से हम माध्य निकाल रहे हैं। एक्स बार बराबर, इसका सूत्र क्या होता है? ए प्लस एफ डी का कुल योगफल बट्टे एफ का कुल योगफल। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ए हमारे पास कितना है? ए हमारे पास 135 है। एफ डी का कुल योगफल आया है 140 और एफ हमारे पास है 68। ठीक है, थोड़ा हल करते हैं। काटो, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 7 14, पीछे 0। तो 1 कम 2, 2 7 14, 2 3 6, 2 5 10। 17 से भाग दे दो 35 में। 17 दूनी 34, 1 बचेगा।
दशमलव लगाएंगे 0 आ जाएगा, फिर भी छोटा पड़ रहा है, 0 बढ़ाएंगे और एक 0 बढ़ाएंगे, 17 बन जाए 85, दशमलव के 2 स्थान तक ले लो, वही बहुत है। ठीक है, क्योंकि भाग तो चलता जाएगा, दशमलव के 2 स्थान तक लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। 135 और भाग जा रहा है 2.05। 135 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 137.05, और उत्तर में यहाँ लिखोगे लगभग, और ये आपका उत्तर सही है। देखो दशमलव के दाईं तरफ अगर कुछ गड़बड़ आ रहा है एक आध पॉइंट, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इधर गड़बड़ नहीं होना चाहिए, बाईं तरफ। 137 की जगह अगर 136 हो जाए, 138 हो जाए, तो वो गलत है। अगर यहाँ 5 की जगह 4 लिखो या 6 लिखो तो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दशमलव के उधर कुछ नंबर अगर आगे पीछे लिखते हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमें हमारा माध्यक माध्यक बोल रहे हैं, हमें हमारा माध्य 137.05 मिला है। ठीक है, और प्यारे बच्चों ये बता दूं, हमारे पास जो होता है, ये जो हमारे एग्जाम में आ जाता है, ये जो हमारे माध्य हैं, ठीक है, ये हमारे जो बहुलक हैं, ठीक है, और उसके बाद जो माध्यक हम सीखेंगे, ये प्यारे बच्चों पता है क्या होता है, ये केंद्रीय प्रवृत्ति होती है, इनके मान लगभग आसपास के आते हैं, एग्जाम में आता है केंद्रीय प्रवृत्ति, ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, ये जो माध्य बहुलक और माध्यक है, ये केंद्रीय प्रवृत्ति के मान होते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब माध्य तो निकाल दिया, हम निकालेंगे बहुलक, उसके बाद निकालेंगे हम माध्यक। बहुलक भी सिखाया था मैंने 13.2 में। तो वर्गंतराल है, ये हमारी बारंबारता है F। तो हमें क्या करना होता है, सबसे बड़ी बारंबारता दिखनी होती है। सबसे बड़ी बारंबारता क्या हमारे पास 20 है, तो सबसे बड़ी है उसे हम F1 कहते हैं। F1 के नीचे होते हैं F2, F1 के ऊपर होता है F0, और F1 के सीध में आ जाओगे, इसे हम क्या कहते हैं, बहुलक वर्ग। तो कैसे लिखोगे, चूंकि हमारे पास F1 कितना है, F1 है 20, इसलिए बहुलक वर्ग जो होगा वो होगा 125 से 145। ठीक है, और बहुलक वर्ग की ये क्या है, निम्न सीमा है, और ये अपनी उच्च सीमा है, तो निम्न सीमा को हम L कहते हैं। L हमारे पास 125 से ये चाहिए होता है। H के अंतर क्या है, सभी में अंतर कितने कितने का, 20-20 का है। 125 145 अंतर कितने का, 20। अंतर हमेशा पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव नहीं। अब आ जाओ बहुलक वाले सूत्र में। बहुलक का सूत्र होता है L प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 गुणा H बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस के F2। ठीक है, L हमारे पास कितना है प्यारे बच्चों, 125 है, प्लस F1 हमारे पास कितना है, F1 हमारे पास 20 है, F0 कितना है हमारे पास 13 है, और H हमारे पास कितना है 20 है। 2F1 20 दूनी 40, F0 कितना है 13 है, और F2 कितना है 14 है। इसको हल कर लेते हैं, 20 में से 13 घटाएंगे 7 बचेगा। ठीक है, 7 गुणा 20, और यहाँ 40 में से 13 और 14 27 हटा देना है। आगे हल करते हैं, इधर अपने पास है 125 प्लस 7 दूनी 14, पीछे से 0, 40 में 27 घटाएंगे 13 आ जाएगा। क्या जाएगा, 13, भाग दे दो 13 से, 140 में 13 एक कम 13, घटाएंगे तो 1, पीछे से आ गया 0, 10, छोटा पड़ रहा है, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, 13 65, 13 छः 13 91, 13 सत्ते 91। ठीक है, घटाएंगे तो 9 बचेगा, पीछे से लग जाएगा 0, 13 सत्ते 13 छंग 6 बढ़ जाएगा अब। ठीक है, तो दशमलव के 2 स्थान तक ले लिया हमने 1.76। 125 में 1.76 आप जोड़ दो, कितना आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 126.5
7/6 लगभग। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ये प्रश्न भी आपका बन गया आराम से। तो ये चीज़ तो आपने पहले ही निकालनी सीख ली थी। माध्य भी निकालना आपको आता था, बहुलक भी निकालना आपको आता था। अभी मैंने आपको क्या करवा दिया, रिवीजन करवा दिया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे इसका बहुलक, सॉरी माध्यक। माध्यक को हम माध्यिका भी कहते हैं। तो देखिए, माध्यिका निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है, माध्यिका निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, ये जो आंकड़े हैं ये चाहिए होगा आपको दोबारा से। ठीक, ये आंकड़े आपको चाहिए होंगे दोबारा से। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, क्योंकि लिखने में टाइम वेस्ट होगा, तो यहाँ लिखना होता है वर्ग अंतराल। यहाँ क्या लिखोगे, वर्ग अंतराल। जो भी वर्ग अंतराल दिए मैंने यहाँ लिख दिए। उसके बाद आपका आता है बारंबारता। बारंबारता बोले तो एफ। उसके बाद आपको निकालना होता है संचयी बारंबारता, सी एफ, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, संचयी बारंबारता। अंग्रेजी में सी एफ का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसीलिए सी एफ से दर्शाया जाता है। हिंदी में कहते हैं संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता कहते हैं। तो इसके लिए टेबल बनाओ। ये चीज़ आपको लिखनी है, ठीक है, ये चीज़ और ये चीज़ आपको दे रखी है। चलिए, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, कुल लिखते हैं। अब संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिए, संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं। ठीक, हमें प्रश्न में पहले ही बोल रखा था कि कितने हैं उपभोक्ता, टोटल 68 है। इन सबको जोड़ोगे तो कितना आ रहा था हमारा, 68। अब इसमें देखो, जब हम माध्यक निकालते हैं तो एफ के कुल योगफल को हम एन से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं, एन से दर्शाते हैं। चाहे आप स्मॉल एन लिखो, चाहे आप कैपिटल एन लिखो, एन से दर्शाते हैं। संचयी बारंबारता किसे निकालोगे, कि पहला वाला वैसे का वैसे। ठीक है, अब नीचे वाला क्या होगा, ऊपर वाले में नीचे वाला जोड़ दो। 4 और 5 9 हो गया। ठीक है, 9 में 13 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 22। ठीक है, 9 में हमने 13 जोड़ दिया, कितना हो गया, 22। 22 में आपको 20 जोड़ना है, कितना हो जाएगा, 42। 42 में आपको 14 जोड़ना है, 2 और 4 6, 4 और 1 5, 56 हो गया। 56 में आप 8 जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 64। 64 में आप 4 जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 68। आपने एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पे 68 है और यहाँ पे भी 68 है। जो यहाँ पर होगा ना, वो वही चीज़ यहाँ पर आनी चाहिए। अगर उससे कम या ज़्यादा आ रही है तो आपने यहाँ जोड़ने में गड़बड़ी कर दी है। ठीक है, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये चीज़ हो गई, सी एफ कैसे निकालते पता लग गया। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट, अगली चीज़ हमें जो निकालनी है वो, देखो जो भी मैं करा रहा हूँ वो कॉपी के नीचे करना है, फिर कॉपी में करना है। अब आपको निकालना है n/2। क्या निकालना है, n/2। एन हमारे पास है 68/2, 2 3 6, 2 चुको 8। अब आपको 34 मिला है, तो क्या 34 से जस्ट ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा, ज़्यादा ढूंढो, ढूंढो सी एफ में। तो 34 से पहली बार सबसे बड़ा दिख रहा है उसको ढूंढना है आपको सी एफ में। 34 से पहला बड़ा क्या दिख रहा है आपको, 42 दिख रहा है। और भी है 56 64 68 है, लेकिन जो पहली बार बड़ा है उसको देना है। 42 है, उसी की सीध में आ जाओ। 20 है, चौथे लाइन में है ना, इसी की सीध में आ जाओ, ये है अपना। ठीक, इसी की सीध में हम आ रहे थे, तो यहाँ देखो ये वाला किसके कॉलम में, एफ में, तो ये अपना एफ हो गया 20। और इधर इसी की सीध में ये आ जाओ, ये हो गया अपना माध्यक वर्ग। और जहाँ से हमने चेक किया था उसके जस्ट ऊपर वाला ये होता है सी एफ। जो आप चेक करते हो जस्ट उसके ऊपर वाला क्या होता है, सी एफ। उसके सीध में होता है एफ, और उसी के सीध में होता है आपका माध्यक वर्ग। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि हमारे पास एफ कितना है, 20 है,
इसलिए हमारा जो माध्यक वर्ग है, माध्यक वर्ग कितना है, 125 से 145 है। ठीक है जी। अब आप देखोगे कि भैया एल चाहिए होता है। एल क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। यह है अपनी निम्न सीमा और यह है अपनी उच्च सीमा। छोटी वाली निम्न सीमा को हम एल से दर्शाते हैं। एल हमारे पास है 120। एच क्या होता है, अंतर। कितने कितने का अंतर है, 20 का अंतर है। 20 हो गया। बाकी हमारे पास सी एफ कितना है, सी एफ हमारे पास है 22। सारा मान आपके आंखों के सामने आ गया। अब आ जाओ माध्यक वाले सूत्र में। माध्यक वाला सूत्र क्या होता है, एल प्लस एन बट्टे 2 माइनस सी एफ गुणा एच बट्टे एफ। ये सूत्र होता है। अब इस सूत्र में मान रखेंगे। एल का मान है 125, एन बट्टा 2 हमें क्या मिला था, 34, सी एफ हमें मिला है 22, एच हमारे पास है 20 और एफ हमारे पास है, एच भी 20 है, एफ 20 है। 20 से 20 कटा, गुणे भाग में है, कट गया। 34 में से 22 घटाएंगे, क्या बचेगा, 12। जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 137। ये हमें हमारा माध्यक आराम से मिल गया। माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो बहुत इंपॉर्टेंट है माध्यक। ठीक है, माध्यक निकालने के लिए कुछ क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है जो अभी आने वाले वीडियो में बने रही है। माध्य, माध्यिका, बहुलक, तीनों एग्जाम में आता है और ये चैप्टर हाई स्कोरिंग चैप्टर है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है, एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार, लगभग हर साल एग्जाम में आता है, हर साल आता है, इस साल भी ज़रूर आएगा। ठीक है, माध्यक आपको दे रखा है। यहाँ पे जो आप एक्स देख रहे हो और यहाँ पे ये जो वाई देख रहे हो, इसको आपको ज्ञात करना है। तो एग्जाम में फिर से वही लिखोगे, वर्ग अंतराल बारंबारता। बारंबारता को हम एफ से दर्शाते हैं। ये चीज़ लिखनी पड़ेगी, टाइम वेस्ट नहीं करते, यहीं बना लेते हैं हम। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ लिखते हो आप संचयी बारंबारता, सी एफ। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, पहला वाला वैसे का वैसे 5 है तो 5 का 5, 5 में नीचे वाला जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस एक्स। 5 प्लस एक्स में 20 जोड़ोगे, संख्या संख्या जुड़ती है, 20 और 5 25, 25 प्लस एक्स, नीचे वाला जोड़ोगे 25 और 15 40 प्लस एक्स, नीचे वाला जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई, नीचे वाला जोड़ोगे 40 और 5, ये हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक, अब इन सब का योगफल 60 दे रखा है। ठीक है, इन सब का योगफल 60 दे रखा है तो यहाँ लिखेंगे दिया है। क्या दे रखा है अपने पास, अपने पास दे रखा है, हम जानते हैं ना। क्या जानते हो प्यारे बच्चों, कि भैया जो यहाँ पर होता है ना, वही चीज़ यहाँ पे होती है। अगर ये 60 है तो इसका, ये भी किसके बराबर होगा, 60 के बराबर होगा। यानी कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई किसके बराबर होगा, 60 के बराबर होगा। एक्स प्लस वाई, प्लस का 45 इधर आके हो जाएगा माइनस का 45, यानी एक्स प्लस वाई हमारे पास आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब आ जाओ आगे, फिर से आपको दिया हुआ है माध्यक। क्या दे रखा है, माध्यक दे रखा है ना। माध्यक क्या दे रखा है, 28.5। अब ये आपके क्वेश्चन को आसान बना देते हैं। 28.5 आपको किस वर्ग अंतराल में मिलेगा, 20 से 30 में, इसी के बीच में आता है ना 28.5। माध्यक 28.5 वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल 20 से 30 में उपस्थित है।
यानी कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया माध्यक वर्ग। ठीक है, आपने एक चीज नोटिस की, वर्ग अंतराल नोटिस किया था आपने, वो पहले नोटिस करना अपने को। 10 पे खत्म हो रहा है, 10 से शुरू हो रहा है, 20 पे खत्म हो रहा है, 20 से शुरू हो रहा है, 30 पे खत्म हो रहा है, 30 से शुरू हो रहा है, 40 पे खत्म हो रहा है, 40 से शुरू हो रहा है, 50 पे खत्म हो रहा है, 50 से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो वर्ग अंतराल अपना सही था। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट। देखिए हमारे पास माध्यक वर्ग पता चल गया, माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा है वो कितनी है, 20 है। एच कितना है, 20 से 30 में 10 का अंतर है, तो 20 से 30 है, इसके सीध में हमें जाना पड़ेगा तीसरे नंबर पे। ये हमारा एफ है, और इसके जस्ट ऊपर वाला ये हमारा क्या होता है, सी एफ होता है। ठीक है, इसी के सीध में एफ होता है और उसके जस्ट ऊपर वाला क्या होता है, सी एफ होता है। तो एफ हमारे पास कितना है, एफ हमारे पास 20 है, और सी एफ हमारे पास क्या है, 5 + x है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब आ जाओ माध्यक वाले सूत्र पे। माध्यक का सूत्र क्या होता है, L + n/2 - CF गुणा H बट्टे में F। हमारे पास n क्या है प्यारे बच्चों, 60। F का कुल योगफल n कहलाता है, ये आप जानते हो। अब आ जाते हैं हल में। माध्यक दे रखा है अपने को, कितना दे रखा है, 28.5। L हमारे पास कितना है, 20 है। n/2 करोगे, देखो n/2 जब करेंगे, n कितना है अपने पास, 60/2 यानी कि 30 आ जाएगा। ठीक है, 30 आ जाएगा। सी एफ कितना है अपने पास, सी एफ अपने पास है 5 + x। h कितना है हमारे पास, h हमारे पास है 10, और f कितना है हमारे पास 20। काटो, कुछ कट रहा है तो काटो, 10 दूनी 20, ये प्लस का 20 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 20। ठीक, यहाँ से देखो -15 गुणा कर दोगे तो यहाँ हो जाएगा 23 - 5 - x। टोटल के बट्टे में क्या है, 2 है। आगे हल करते हैं, क्योंकि जगह कम है ना, छोटा छोटा करके लिखना पड़ रहा है। तो यहाँ बचेगा 8.5। 28 में से जब 28.5 में से जब 20 घटाओगे तो 8.5 बचेगा। 30 में से 5 घटाओगे तो यहाँ बचेगा 25 - x बट्टे 2। बट्टे का 2 इधर के आ जाएगा गुणे में, 8.5 दूनी 17। ठीक है, माइनस का x इधर आके हो जाएगा प्लस का x, प्लस के 17 इधर आके हो जाएगा माइनस के 17। x का मान क्या हो जाएगा, 8। x का मान हो जाएगा 8। x का मान उठाकर यहाँ रख दोगे, आपको आपका y का मान मिल जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है, समीकरण नंबर 1, x + y बराबर है 15। x का मान रख दिया हमने 8, प्लस का 8 उधर के हो जाएगा माइनस का 8। 15 में 60 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 7। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर साल आपके एग्जाम में आता ही आता है। अगले प्रश्न में आते हैं, कह रहे हैं एक जीवन बीमा 100 एजेंट पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के लिए निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु आपको निकालनी है। क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। यदि उन्हीं व्यक्तियों को दी जाने वाली ये वो, मतलब दुनियादारी ये बोल रखा है, लेकिन ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अब एक चीज़ बच्चे मुझसे अक्सर पूछते हैं, भैया 2 तरीके के प्रश्न एग्जाम में आते हैं, एक तो संचयी बारंबारता जिसमें दी जाती है, एक बारंबारता जिसमें दी जाती है। इससे पहले जो 2 प्रश्न हमने किए जिसमें बारंबारता दी जा रही थी, और बारंबारता की मदद से हम संचयी बारंबारता निकाल रहे थे। ठीक है, आप देखोगे जैसे इसमें बोल दिया गया कि 60 है टोटल योगफल। जैसे इससे पहले वाले प्रश्न में जाओगे, ठीक है, जैसे ये 68 था पूरा, और इनको जोड़ने पे यहाँ पे 68 आ रहा था, यहाँ पे 68। ठीक है, 68 उपभोक्ता दे रखे थे तो यहाँ 68 आ रहा था। इस वाले प्रश्न में आपको ट्रिक बता रहा हूँ।
इसमें क्या बोल रखा है, 100 पॉलिसी धारक है, 100 पॉलिसी धारक है, और 100 आपको यहीं पर दिखने को मिल रहा है, 100 आपको यहीं पर दिखने को मिल रहा है। यानी कि ये आपको क्या दे रखा है, ये आपको दे रखा है प्यारे बच्चों, संचयी बारंबारता दे रखा है। आपको संचयी बारंबारता दी गई है, संचयी बारंबारता से आपको बारंबारता निकालनी होगी। ऐसा क्वेश्चन में एग्जाम में आता है। और कम कम से अधिक, दो टाइप के प्रश्न होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कम वाला तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको, से अधिक वाला उदाहरण में मिलेगा, उदाहरण मैंने अलग से करा रखा है, हम जाके देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार और बहुत ही फाड़ू क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आंकड़ा अलग बनाते हैं, वर्ग अंतराल भी हमें बनाना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ वर्ग अंतराल। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा हमारा वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल यहाँ आता है बारंबारता, यहाँ आता है संचयी बारंबारता। पहला वाला वर्ग अंतराल देखो क्या है, 20 से कम, तो वो पहला वाला वैसे का वैसे ही रखो, 20 से कम। ठीक है, 20 से 25, 25 से 30, सब में कितना कितना गैप, 5 5, तो 20 से कम है, तो ये वाला कर दो 20 से कम, 25 से कम, तो 20 से 25 हो जाएगा। अगला वाला हो जाएगा 25 से 30, अगला वाला हो जाएगा 30 से 35, अगला वाला हो जाएगा 35 से 40, कहाँ तक है, 60 तक। 40, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, अगला हो जाएगा 55 से 60। ठीक, यहाँ लिख देंगे हम कुल, टोटल। ओके, कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो है संचयी बारंबारता दे रखी है, मुझे आइडिया लगा 100 देख के नीचे, क्योंकि टोटल पॉलिसी धारक कितने, 100 है, और यहीं पे 100 देखने को मिल गया। अब इनको जोड़ूंगा तो 100 से ज़्यादा आ जाएगा, और जबकि जितना होता है उन सबको जोड़ने पर उतना आना चाहिए। तो मुझे आइडिया लग गया कि 100 दे रखा है और 100 यहीं देखने को मिल रहा है नीचे, तो मुझसे यहीं पे पता लग गया कि हमें, भैया ये संचयी बारंबारता में दे रखी है। संचयी बारंबारता क्या दे रखी है, 2, दूसरे कलर से लिखते हैं, 2 6 24 24 45, फिर हमारे पास है 78, 89, फिर है 92, फिर है 98, फिर है 100। अब संचयी बारंबारता से बारंबारता कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। तो पहला वाला एज इट इज वैसे का वैसा लिख दो। ठीक है, अब आपको उस वाले में जोड़ते थे, इस वाले में घटाना होता है, नीचे वाले से ऊपर वाला घटाओ, 6 में से 2 घटाओगे 4 आएगा, 24 में से 6 घटाओगे क्या बचेगा, 18 बचेगा, 45 में से 24 घटाओगे, 5 में से 4 घटेगा 1, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 78 में से 45 घटाओ, 8 में से 5 घटाएंगे 3, 7 में 4 घटाएंगे 3, 89 में से 78 घटाओ, 9 में से 8 घटाएंगे 1, 8 में 7 घटाएंगे 1, 92 में से 89 घटा दो 3 बचेगा, 98 में से 92 घटा दो 6 बचेगा, 100 में से 92 घटा दो, 100 में से 98 घटा दो 2 बचेगा। तो ये आ गया हमारा बारंबारता। ठीक है, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा देना होता है, उसमें जोड़ना होता है, इसमें घटाना होता है। अब इन सबको जब जोड़ोगे, इनका कुल योगफल कितना आएगा, 100 आएगा। जोड़ के देख लो, यहाँ पे भी 100 है और यहाँ पे भी 100, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ होगी समझ में, आ गई होगी। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन की जगह नहीं बची, ये लिख लिया होगा आपने, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, हल करना है। सबसे पहले आ जाते हैं n/2। n कितना है अपना, f के कुल योगफल को हम n कहते हैं। n हमें दे रखा है 100, 100/2 यानी कि 50, 100 का आधा 50, 50 से जस्ट ज़्यादा ढूंढो CF में, 50 से जो पहली बार ज़्यादा दिख रहा है, 78 है पहली बार, इसी कॉलम में आ जाओगे, 33। ठीक है,
यानी कि हमारे पास जो एफ के कॉलम में दिख रहा है ये एफ है, जहाँ से हम ढूंढते हैं जस्ट उसके ऊपर वाला क्या होता है, सी एफ होता है। ठीक, तो हमें हमारा क्या मिल जाएगा, चूंकि एफ हमारे पास आ जाएगा 33, इसलिए जो माध्यक वर्ग होगा, माध्यक वर्ग वो क्या हो जाएगा, 35 से 40। माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा होगी नीचे वाली एल, वो कितनी होगी, 35। एच कितना होगा, कितने कितने का अंतर है, 5 5 का अंतर है, 5 आ जाएगा। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 35 40 5 हो गया। सी एफ भी लिख लो, सी एफ कितना है हमारे पास, जहाँ से पता करते हैं जस्ट उसके ऊपर वाला कितना है, 45 है। ठीक, हमें क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। अब आ जाओ माध्यक, माध्यक या फिर माध्यिका भी कहते हैं। सूत्र क्या होता है, एल प्लस एन बट्टा 2 माइनस सी एफ गुणा एच बट्टे में मान रखो सारे मान। एल का मान है 35, एन बट्टा 2 है हमारे पास 50, सी एफ हमारे पास है 45 गुणे एच, एच हमारे पास है 5 और एफ हमारे पास है 33। 50 में से 45 घटाओगे 5 आ जाएगा, 5 बचे 25 आ जाएगा। 25 को भाग देंगे 33 से, ठीक है, 25 को भाग देंगे 35 से। ये मिटा देता हूँ, ये तो हो ही गया अब सब कुछ। कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा आप देख सकते हैं। भाग देते हैं, 33 से भाग दे देना है हमको 25 में। छोटा पड़ रहा है, दशमलव लगाएंगे 0 आ जाएगा। ठीक है, 33 दाई 330 होता है, तो 9 बार तो जाएगा, 9 तिया 27, हासिल लगा दो, 9 तिया 27 और 2 नहीं 10 बार चला जाएगा यार, 330 होता है ना, ज़्यादा हो जा रहा है। 8 बार देखो, 8 तिया 24 हासिल लगा दो, 8 तिया 24 और 2 26, ज़्यादा हो जा रहा है। 7 बार देखो, 7 तिया 21 हासिल लगा 2, 7 तिया 21 और 2 23। ठीक है, अब घटा देंगे, 10 में से 1 घटाएंगे 9 बचेगा, 4 में से 3 घटाएंगे 1 बचेगा, 19 बचा। 0 बढ़ा सकते हैं, 33 चौके ज़्यादा हो जाएगा, नहीं ज़्यादा कहाँ हो जाएगा, 33 5 बार 3 बचे 15, 6 बार करके देखो, 6 बार में ज़्यादा ना हो जाए, करके देखते हैं। 6 तिया 18 हासिल लगा 1, 6 तिया 18 और 1 19, देखो ज़्यादा हो गया ना, 5 बार जाएगा। ठीक है, 5 बार जाएगा, 5 से गुणा करो, 5 तिया 15 हासिल लगा 1, 5 तिया 15 और 1 16। ठीक है, दशमलव के दो स्थान तक ले लिया, वही बहुत है। तो ये आ रहा है पॉइंट के 75, 35 में 0.75 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 35.75 लगभग। ठीक है, ये हमें हमारा क्या मिल गया, उत्तर। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप दोबारा देख सकते हैं, आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहे हैं एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में दिखाया जाता है। ठीक है, अगर इन सबको जोड़ोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, 40 मिलेगा। तो ये हमें क्या दे रखा है, बारंबारता दे रखी है, एफ दे रखा है। हमें क्या निकालना है बाबू, हमें निकालना है पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक, पहला चीज क्या होता है, वर्ग अंतराल नोटिस करना। 126 पे खत्म हो रहा है, 127 पे शुरू हो रहा है, जिस पे खत्म हो उससे स्टार्ट हुआ क्या, तो यहीं पे सबसे पहला काम करना है आपको कि जिस पे खत्म हुआ और जिस पे स्टार्ट हुआ, बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दो। ये सब फेयर में करना है। घटाएंगे तो क्या बचा, 1, जो भी बचा उसका आधा कर दो, जो भी बचा उसका आधा कर दो, तो कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। ये चीज़ आपको रफ में नहीं, फेयर में लिखनी है। अब वर्ग अंतराल वो चीज़ करने के लिए आपको क्या करना है कि
पहले वाले में 0.5 घटाना है और आखिरी वाले में 0.5 जोड़ना है हर एक अंतराल में, तब आपका वर्ग अंतराल सही बनेगा। ठीक है, तब आपका वर्ग अंतराल सही बनेगा। तो मैं यहीं लिख देता हूँ जगह की बचत करने के लिए। सही वर्ग अंतराल ऐसे लिखना है यहाँ पर। क्या होगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। पहले वाले में जोड़ घटाना है, दूसरे वाले में जोड़ना है। 118 से 0.5 घटाएंगे तो बचेगा 117.5, और 126 में जैसे 0.5 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 126.5। इसमें से घटाना है, इसमें जोड़ना है। 127 से जैसे ही कम करोगे 126.5 आ जाएगा। जैसे इसमें से 0.5 घटाया ये चीज आएगी। यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो गया। सही हो गया वर्ग अंतराल। इसमें जोड़ दीजिए। अब ये काम करते जाओ, यहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। कोई दिक्कत नहीं होगी। यहीं पे आपका सब बड़ा दिक्कत था जो मैंने दूर कर दी। अब आ जाओ, यहाँ लिख देना कुल, यहाँ लिख देना। अच्छा, यहाँ कुल लिखेंगे। यहाँ पर हम आ जाते हैं, इन सब का कुल कुल करोगे तो क्या आएगा, 40। जोड़ के देख लेना, 40 ही आ रहा होगा। एफ के कुल योगफल को हम एन से दर्शा दें। अब हमें क्या चाहिए होगा, संचयी बारंबारता। यही निकाल देते हैं, संचयी बारंबारता। पहला वाला वैसे का वैसा 3, 3 में 5 जोड़ेंगे 8, 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17, 17 और 12 कितना हो जाएगा, 29, 29 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 34, 34 में 4 जोड़ेंगे तो 38, 38 में 2 जोड़ेंगे तो 40। यहाँ पे 40 है, यहाँ पे भी 40 है। आपने बिल्कुल सही काम किया। अब आपको क्या करना है, n/2 निकालना है। 40/2 यानी कि 20। 20 से जस्ट बड़ा ढूंढना है आपको CF में। 20 से जस्ट बड़ा 29 है, चौथे वाले लाइन में, चौथे वाले लाइन में। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे जहां से हमने ढूंढते हैं जस्ट उसके ऊपर वाला क्या होता है, CF। ठीक, तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग हमारे पास क्या है, 144.5 से 153.5। ठीक है, ये चीज है। अब देखो ये ना, तो हमारी जो निम्न सीमा है वो क्या है, ये वाली है 144.5। ठीक है, हमारे पास F क्या है, हमारे पास F है 12। हमारे पास CF क्या है, हमारे पास CF है 17। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब आपको H निकालना है। H कैसे निकालोगे, बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दो। 5 में से 5 घटाया 0, 13 में से 4 घटाएंगे 9, 9 बचेगा। क्या बचेगा, 9। एक बार ये सब आप लिख लीजिए क्योंकि जगह ही नहीं बची है हमें सॉल्व करने के लिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसके आगे सॉल्व करूँगा फिर। H हमारा 9 है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं माध्यक पे। माध्यक को हम माध्यिका भी कहते हैं। सूत्र होता है L+N/2 -CF गुणा H/F। रखो सभी मानों को। L हमारा था 144.5, N/2 हमारा 20 था, CF हमारा 17 है, H हमारा 9 था और F हमारा 12 है। काटो पीटो, 3 तिया 9, 3 चौके 12। 20 में 17 घटाएंगे 3 बचेगा, 3 तिया 9। भाग देंगे, 4 दूनी 8, 1 बचेगा।
दशमलव लेंगे 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंजे 20। ठीक है, 2.25। तो 144.5 में जोड़ना है 2.25। इधर 0 नहीं तो 0 बढ़ा लिया, जोड़ दो। 0 5 5, 5 और 2 7, 4 और 2 6। तो हमें हमारा माध्यक मिलेगा 146.75। आराम से बन गया। ज़बरदस्त क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो भी हमने किया। नेक्स्ट में आ जाओ। सब कुछ 499 दे रखे हैं, माध्यक जीवनकाल निकालना है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ देखो प्यारे बच्चों, 2000 पे ख़त्म हो रहा है, 2000 से स्टार्ट हो रहा है, 2500 पे खत्म हो रहा है, 2500 से स्टार्ट हो रहा है। तो वर्ग अंतराल में कोई कमी नहीं है। तो ये वर्ग अंतराल है, ये बारंबारता है। इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 400 आएगा। यहीं कर देता हूँ, टाइम की बचत हो जाएगी अपनी, है ना। और यहाँ अपना आ जाएगा संचयी बारंबारता। ठीक, इनका कुल योगफल कितना आएगा? 400 आएगा। एफ के कुल योगफल को हम एन से दर्शाते हैं। संचयी बारंबारता निकालो। पहला वाला वैसे का वैसा 14, 14 में 56 जोड़ेंगे तो 70। ठीक है, 70 में 60 जोड़ोगे 130, 130 में 86 जोड़ देंगे, 6 8 और 3 11, 216। 74 जोड़ देंगे, 6 और 4 10, हासिल लगा 1, 7 और 1 8 और 1 9, 290। 62 जोड़ देंगे तो ये 0 और 2 2, 6 और 9 15, हासिल लगा 1, 352। 352 में 48 जोड़ेंगे 400। यहाँ पे 400, यहाँ पे भी 400। बिल्कुल सही किया हमने। ठीक है, अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट कैलकुलेशन में। हमें क्या चाहिए? n बट्टा 2। n कितना है? 400 है। 400 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। ठीक है, 200 आ जाएगा। 200 से जस्ट बड़ा ढूंढना है पहली बार, 216। जस्ट उसके ऊपर वाला क्या होता है? CF। ये हमारा CF है। इसी के सीध में आ जाओगे चौथे लाइन पे 86, ये हमारा F है। और इसी लाइन पे आ जाओगे, ये हमारा माध्यक वर्ग है। ठीक है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा L हमारे पास 3000 है। H क्या हो जाएगा? कितने कितने का अंतर है? सब में 500 का अंतर है। ठीक है ना, लिख दिया। निकाल लो माध्यक। अब माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं। सूत्र होता है L प्लस n बट्टा 2 माइनस CF गुणा H बट्टे में F। L हमारे पास है 3000, n बट्टा 2 हमारे पास है 200 और CF हमारे पास है 130। H हमारे पास है 500, F हमारे पास है 86। अब भैया कैलकुलेशन करनी है तगड़ी। 200 में से 130 घटाओगे 70 बचेगा, गुणा है 500 बट्टे में 86। कुछ कटपिट रहा है क्या? 7 पंजे 35, पीछे से 3 0, इसको भाग देना 86 से। ठीक है, 86 से भाग दे दोगे। मैं फटाफट कर दे रहा हूँ, जगह नहीं है यहाँ पर। आप पेन पेपर का प्रयोग करना, कैलकुलेटर में कर दे रहा हूँ। 3500 नहीं 35,000 को भाग देना है 86 से। दशमलव के 2 स्थान तक लेना। जब हम इसको भाग देंगे तो हमें मिलेगा 406.97। बस, ठीक है, ये आ जाएगा। अब जोड़ दोगे 3000 में इतना जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 34,006.97 आंसर। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा? माध्यक। देखो, भाग जोड़ घटाना गुणा भाग आना चाहिए। अब आप बोलोगे सर आपने क्यों नहीं किया? तो भैया एग्जाम में तुम्हें करना है, मुझे नहीं करना है। जोड़ घटाना तुम्हें आना चाहिए। अगर जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आता तो भाई पढ़ाई छोड़ दो, तो क्या 10 से ड्रॉप ले लो। अगर जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आता, अभी मैं अगर यहाँ कर भी दूँ, एग्जाम में किसे करना पड़ेगा? मुझे या तुम्हें? तुम्हें करना पड़ेगा ना। तो सीखो, अगर नहीं आता है तो प्लीज़। बुरा मानने कोई बात नहीं है। मैंने समय की बचत करने के लिए ये किया। आपके पास समय है, प्रैक्टिस आपको करनी है, मुझे नहीं।
अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। इस प्रश्न में क्या बोला गया है? एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए हैं, उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। इन कुल नामों में हमें पहले क्या निकालना है? माध्यक निकालना है, फिर हमें क्या निकालना है? माध्य निकालना है, और उसके बाद बहुलक भी निकालना है। 3 चीजें ज्ञात करनी है एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं माध्यक। माध्यक निकालने के लिए पहले हम सारणी बनानी पड़ेगी। सारणी बनाएंगे हम। वर्ग अंतराल, यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ग अंतराल। फिर हम लिखेंगे बारंबारता, फिर हमारा आएगा संचयी बारंबारता। वर्ग अंतराल क्या देखो बच्चों, 1 से 4, 4 पे खत्म हो रहा है, 4 से शुरू हो रहा है, सही है। 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 29। आई थिंक ये मिस्टेक होगा, 16 से 29 तो नहीं होगा, 16 से 19 होगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, है ना। 29 तो नहीं होगा, 16 से 19 होना चाहिए। यहाँ पे कुछ मिस्टेक मुझे लग रही है। कौन सा क्वेश्चन है? 6ठा नंबर, एनसीईआरटी बुक खोल के देखो। उनतीस नहीं होगा, 16 से 19 है। यहाँ मिस्टेक है, ठीक है बच्चों, सही कर लेना। तो कई बच्चे बोलते हैं सर एनसीईआरटी में मिस्टेक नहीं होता। एनसीईआरटी में प्रश्नों में भी मिस्टेक होता है, कभी कभी उत्तर में भी मिस्टेक होता है। हर में नहीं होता, एक आदमी होता है, उन्हीं में से एक है। 16 में से 19 होगा यहाँ, ठीक है। 16 में से 19 हो जाती है मिस्टेक, गलती इंसानों से ही होती है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे कुल, टोटल। एफ हमें दे रखा है 6, 30, 40, 16, 4 और 4। और इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 16 आएगा, जोड़ के देख लेना। इन सबको जोड़ के देखोगे 100 आएगा, 16 बोल रहा हूँ, 100 आएगा। एन हमारे पास क्या है? 100 है। संचयी बारंबारता निकालते कैसे हैं? पहला वाला वैसे के वैसे लिखो, नीचे वाला जोड़ोगे, 30 में 6 जोड़ दोगे 36, 36 में 40 जोड़ेंगे 76, 76 में 16 जोड़ेंगे 6 और 6 12, 92, 92 में 4 जोड़ेंगे 96, 96 में 4 जोड़ देंगे 100। यहाँ पे 100 है, यहाँ पे भी अपना 100 आ गया, सही किया हमने, ठीक है। अब हमें क्या निकालना होता है? n/2। n कितना है? 100 है, 100/2 यानी कि 50। 50 से जस्ट ज़्यादा ढूंढो, ये है, ठीक। तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा हुआ एफ के सीध में जहाँ से ढूंढते हैं उसके जस्ट ऊपर वाला सी एफ होता है। और ये हमारा क्या हो गया? माध्यक वर्ग। एफ हमारे पास 40 है, संचयी बारंबारता हमारे पास 36 है, माध्यक वर्ग क्या हमारे पास? 7 से 10। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ रखा है। माध्यक वर्ग 7 से 10, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या है? 7 है। कितने कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। एच हमारे पास 3 हो गया। अब निकालो माध्यक। माध्यक का सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ गुणा एच बट्टे में एफ, यही होता है। L हमारे पास 7 है, n/2 हमारे पास 50 है, सी एफ हमारे पास 36 है, एच हमारे पास 3 है, और एफ हमारे पास 40 है। 50 में 36 घटाओगे 14 बचेगा, गुणा 3/40, ठीक है। काटो, 2 7 14, 2 दूनी 4, तो ये आ गया 7, 7 थे 21/20। हमें क्या करना है?
20 से भाग दे देना है 21 में। 20 एक कम 20, एक बचा दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, 20 पंजे 100, तो ये आ जाएगा, भाग दिया तो 1.05, साथ में 1.05 जोड़ेंगे 8.05 आ जाएगा। हमें हमारा माध्यक क्या मिलेगा? 8.05, पहले वाले का उत्तर। माध्यक तो ये मिल गया। अब हम निकालेंगे इसका बहुलक। बारंबार बहुलक निकालने के लिए क्या चाहिए? वर्ग अंतराल तो सबका सही है, सबसे बड़ी बारंबारता ढूंढो। 40 सबसे बड़ी है, तो ये हमारा F1 हुआ। F1 के बाद वाला क्या होता है? F2, और उससे पहले वाला क्या होता है? F0। F1 के सीध में क्या होता है? बहुलक वर्ग। F1 कितना है? 40 है, इसलिए जो हमारा बहुलक वर्ग है वो 7 से 10 है। ठीक, बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है L, वो 7 है। H कितनी है हमारे पास? 3 का अंतर है, 7 से 10 3 का अंतर है। बाकी सब तो आपके आंखों के सामने है। अब आ जाओ बहुलक वाले सूत्र पे। बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 गुणा H बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस के F2। L हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों? L हमारे पास 7 है, F1 हमारे पास 40 है, F0 हमारे पास 30 है, H हमारे पास 3 है। 2F1 40 दूनी 80 माइनस F0 माइनस के F2। हल करो, 40 में 30 घटाएंगे 10 बचेगा, 10 तिया 30, और ये 80 में से हमें क्या घटाना है? 46 घटा देना है। ठीक, क्या बचेगा? दस में से 6 घटाओगे 4, और 7 में 4 घटाओगे 3, 34 बचेगा। काटो, 17, यहाँ हो गया 15। ठीक है, 17 से भाग दे दो 15 में, छोटा पड़ रहा है 0 बढ़ा लो। ठीक है, 17 नम्मा कितना हो गया? 9 बार देखो, 9 7 63, सिल लगा 6, 9 एक कम 9 और 6 15, ज़्यादा हो जा रहा है, 8 बार जाएगा। 8 सत्ते 56, हासिल लगा 5, 8 कम 8 और 5 13, घटाएंगे 2, 14 बचेगा। 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 8 बार जाएगा। दशमलव के 2 स्थान तक ले लिए, वही बहुत है। तो यह आ जाएगा 7.88, तो इसको जोड़ेंगे, ये आ जाएगा 7.88। ठीक है, जोड़ना वगैरह तो आता होगा ना। 7 को मैं ऐसे लिख सकता 7.00, जोड़ना में पॉइंट के नीचे पॉइंट रखोगे 8 8, जोड़ दो 0 और 8 8, 0 और 8 8। ठीक है, ये हमें हमारा क्या मिल गया? बहुलक मिल गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब इसी में हमें क्या निकालना है? माध्य भी निकालना है। क्या निकालना है? माध्य भी निकालना है। चलिए माध्य निकालते हैं। सारणी बनाओ। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं हम वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता हमें दी गई है, फिर हमें वर्ग चिन्ह x चाहिए होता है। तो वर्ग अंतराल हमारे पास क्या है? 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19 है। यहाँ लिख देंगे हम कुल। एकदम साइड हट जाता हूँ कि उससे साइड में जा नहीं सकता, उधर दीवार है। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया होगा। अब एफ हमें क्या दे रखा है? 6, 30, 40, 16, 4 4। एफ का कुल योगफल क्या आएगा? 100 आएगा। जोड़ के देखना 100 आएगा, वैसे तो दे ही रखा है। अब मैं
एक्स निकालना है। एक्स कैसे निकल देगा? वर्ग अंतराल को जोड़ना होता है और आधा करो। 4 और 1 5, 5 का आधा क्या हो जाएगा? 2.5। ठीक है, क्या आ गया? 2.5 आ गया। अब देखो सब में 3 3 का अंतर है, 3 3 जोड़ दो जाओ। 2.5 में 3 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5.5, ये आ जाएगा 8.5, फिर आ जाएगा 11.5। 11 में 3 जोड़ोगे 14.5, 14 में 3 जोड़ोगे 17.5। कितने हैं? 3 और 3 6। ठीक है, अगले कॉलम में आ जाओ, एफ एक्स लगा लो, एफ और एक्स की गुणा कर लो। तो मैं कैलकुलेटर का प्रयोग कर रहा हूँ, आप भी कर लेना। ठीक है, आप प्रयोग किसका करोगे? आप पेन पेपर ही चलाना भाई, नहीं तो आदत पड़ जाएगी। मैं तो समय की बचत के लिए कर रहा हूँ। तो 25 छंग 150, ऐसे भी देखो हो जा रहा है। 25 छंग 150, 10 स्थान के बाद। ठीक है, फिर आ जाएगा 55 गुणा 30, 55 गुणा 30, 10 स्थान के बाद। ठीक है, फिर आ जाओ 85 गुणा 40, 0.1 स्थान के बाद। ठीक है, फिर हो गया 16 गुणा 11.5, तो ये हो गया 184। ठीक, फिर आ जाओ 14.5 गुणा 4, 58। ठीक, फिर हो गया 17.5 गुणा 4, 70 हो गया। ठीक है, अब जोड़ लेते हैं। एफ एक्स का कुल योगफल चाहिए, 0 है सारा, 5 और 5 10, 10 और ये 12, कितने हो गए? 22। हासिल लगा 2, 6 और 4 10, 15 11, 11 और 8 19, 19 और 5 24, 24 और 7 31, 31 हासिल 2 था, 33 हासिल लगा 3, 3 और 2 5 और 3 8। ठीक है, ये आ गया। अब हम निकाल लेंगे, प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकाल रहे हैं। किस विधि से? प्रत्यक्ष विधि से। माध्य निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है एफ एक्स का कुल योगफल बट्टे में एफ का कुल योगफल। एफ एक्स का कुल योगफल कितना है? 832, भाग देना है हमें 100 से। 2 0 है, 0.2 स्थान के बाद आएगा 8.32। तो तीनों मान आए हैं वो आसपास के ही मान है, केंद्रीय प्रवृत्ति है। तो ये क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया। अब आ जाओ अगले प्रश्न में, और ये हमारा आखिरी प्रश्न है। ठीक है, मैं प्यारे बच्चों ये बता दूं ऑलरेडी कि इसके जितने भी उदाहरण हैं इस चैप्टर के, सारे उदाहरण वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। उदाहरण ज़्यादा पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर के। कह रहे नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार को दर्शाता है, विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें क्या नोटिस करना है? वर्ग अंतराल। 45 पे खत्म हो रहा है, 45 से शुरू हो रहा है, 50 पे खत्म हो रहा है, 50 से शुरू हो रहा है। वर्ग अंतराल में कोई कमी नहीं है। चलिए अब इसको हल करते हैं। 30 विद्यार्थी हैं कुल। मैं बना लेता हूँ सारणी। पहले यहाँ आ जाएगा वर्ग अंतराल, यहाँ जाएगी बारंबारता और यहाँ जाएगी संचय बारंबार। वर्ग अंतराल, यहाँ बारंबारता और यहाँ संचय बारंबार। ठीक, चलिए मैं वर्ग अंतराल क्या दे रखा है? 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 65 से 70, 70 से 75। कितना है टोटल? 1 2 3 4 6 7, 7 है। 1 2 3 6 7। ठीक है, फिर हमें ये दे रखा है कितना? ये हमें दे रखा है 2 3 8 6 6 3। ठीक है, इनका जो कुल योगफल था कितना था? 30 विद्यार्थी। ठीक है जी, इन सबको जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा?
30 मिलेगा। इन सबको जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? 30 मिलेगा। अब यहाँ देखिए, आपको क्या निकालना है? संचयी पारमर्द। पहला वाला वैसे का वैसा आ जाता है, नीचे वाला जोड़ोगे 2 और 3 5, नीचे वाला जोड़ोगे 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 और 6 25, 25 और 3 28, 28 और 2 यहाँ 30 है, यहाँ पे भी 30 है, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया है। अब आ जाओ, अपने को निकालना है n/2। n कितना है अपने पास? 30 है। 30 का आधा करेंगे 15। 15 से जस्ट बड़ा ढूंढना है CF में। 15 से जस्ट बड़ा 19 है। ठीक है, ये F के सीध में है अपना, ये अपना F हो गया। उसके जस्ट ऊपर वाला क्या होता है? CF, जहाँ से हम ढूंढते हैं। देखो हमारे पास क्या प्यारे बच्चों, F हमारे पास 6 है, CF हमारे पास 13 है। ठीक, माध्यक वर्ग क्या हमारे पास? माध्यक वर्ग है 55 से 60। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या है हमारे पास? 55 है। 60 से 55 यानी कि अंतर कितने का है? 5 का है। अब आ जाओ, माध्यक निकालना है आपको। माध्यक का सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF गुणा H बट्टे में F। ठीक, L हमारे पास कितना है? 55 है। n/2 हमारे पास कितना है? 15 है। CF कितना हमारे पास? 13 है। H हमारे पास कितना है? 5 है। और F हमारे पास कितना है? 6 है। हल कर लेते हैं। 13 में से 15 में 13 घटाओगे 2 बचेगा, 2 3 6, 3 से भाग दे दो 5 में, 3 एक कम 3, घटाएंगे तो 2 बचा, दशमलव लगाया 0 हो गया, 3 छंग 18, 3 छंग 18 चलता रहेगा ये, तो ये आ जाएगा 1.66। 55 में 1.6 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 56.66 लगभग। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा? उत्तर। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। और इस तरीके से ये पूरा चैप्टर हमने यहाँ पर फिनिश कर दिया है। प्रश्नावली 13.3 बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बड़े नंबर में आते ही आते हैं हर साल। बाकी मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।